हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। यह अभ्युदय सीरीज में अगेन मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स में दिल्ली सल्तनत का यह एपिसोड 2 है, जिसमें हम रेस्ट ऑफ जो 3 डायनेस्टीज है उसे कवर करेंगे। और फर्स्ट डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तो इसके जो फाउंडर हैं दैट इज गयासुद्दीन तुगलक, जिसका फाउंडेशन करते हैं तुगलक डायनेस्टी का अराउंड 320। और ये सबसे लिबरल सुल्तान माने जाते हैं तुगलक डायनेस्टी में। एंड इवन इन ओवरऑल जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसमें ये सबसे लिबरल सुल्तान माने जाते हैं। ही एडेड तुगलकाबाद सिटी टू द दिल्ली एंड ही रिप्लेस्ड मेन विथ हॉर्सेस इन कुरियर सिस्टम। एक्चुअली जो दिल्ली सल्तनत में उस समय जो कुरियर सिस्टम फॉलो होता था उसमें जो मेन थे बेसिकली जो ह्यूमन होते थे उसका यूज किया जाता था कुरियर सिस्टम में। अब वो क्या किए, वो रिप्लेस कर दिए मेन को विथ हॉर्सेस की। अब हॉर्सेस को थ्रू जो कुरियर प्रैक्टिसेस थी वो प्रैक्टिस किए जा रहे थे, सेंड किए जा रहे थे। अब आफ्टर दैट हिज सन प्रिंसेस जौना खान डिफीटेड प्रताप रुद्र देव ऑफ काकतिया एंड एनेक्स द किंगडम इन 1323 एडी में। जो गयासुद्दीन तुगलक के सन हैं दैट इज कॉल्ड जौना खान, वो काकतिया रूलर प्रताप रुद्र देव को हरा के जो काकतिया किंगडम है उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। एंड गयासुद्दीन डाइड एक्सीडेंटली इन 325 एडी। जो गयासुद्दीन तुगलक है उनका डेथ हो जाता है 325 एडी में। जौना खान असेंडेड द थ्रोन एंड टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन। जो जौना खान है सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, एक्चुअल नेम जौना खान रहता है, बट जैसे वो टाइटल ऑप्ट करते हैं, थ्रोन को कैप्चर करते हैं, वो टाइटल ऑप्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो पूरे दिल्ली सल्तनत में इवन इन तुगलक डायनेस्टी में ये सबसे कंट्रोवर्शियल किंग सुल्तान माने जाते हैं। ही वाज लर्नेड, कल्चरड एंड टैलेंटेड प्रिंस बट गेन अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग मर्सिलेस, क्रूअल एंड अनजस्ट। ये बहुत ही लर्नेड मैन रहते हैं और बहुत ही कल्चरल टैलेंटेड पर्सन रहते हैं, बट इनके जो डिसीजंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर डिसीजंस रहते हैं। दैट्स वाई ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सुल्तान माने जाते हैं इन तुगलक डायनेस्टी। ही वाज वेरी टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर। हिज इनोवेटिव रिफॉर्म्स ब्रॉट हिम बैड नेम। कि जितना ही वो अधिक इनोवेशन करते हैं वो उतना ही फेल हो जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या रहता है इनके इनोवेशन में कि उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सही से नहीं हो पाता है। दैट्स वाई इनके सारे जो पॉलिसीज है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या मिलिट्री रिफॉर्म्स हो, वो सब जगह इनके इनोवेशन फेल हो जाते हैं। दैट्स वाई इन्हें बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल किंग माना जाता है तुगलक डायनेस्टी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर एंड बहमनी किंगडम इमर्ज्ड। कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम में जो विजयनगर एम्पायर है हरिहर भूक्का के द्वारा जो स्टैब्लिश किया जाता है और बहमनी किंगडम का इमरजेंस होता है। इब्न बतूता जो कि एक मोरक्कन ट्रेवलर है, वो दिल्ली सल्तनत में विजिट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और वो अपना एक पूरा कह सकते हैं कि यात्रा वृतांत लिखते हैं। जो भी ट्रेवलॉग है वो एक बुक लिखते हैं, किताबुल रिहाला। बेसिकली ये जो इब्न बतूता है उसका एक बुक है जिसमें वो पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। लेटर दिस इब्न बतूता सेंट टू चाइना एज ए एम्बेसडर ऑफ तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के एम्बेसडर के रूप में इसे चाइना भेजा जाता है। ही एडेड जहांपना सिटी टू द दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक जहांपना जो सिटी है उसे दिल्ली सल्तनत में ऐड करते हैं। अगेन ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी और कॉपर कॉइन्स। जो मोहम्मद बिन तुगलक है न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज यहाँ पे डेवलप करते हैं और कॉपर कॉइन्स न्यू टोकन करेंसी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका मेजर एम क्या होता है कि जो गोल्ड है और सिल्वर है उसे बचाया जा सके और कॉपर कॉइन्स का यूज किया जा सके। लेकिन जैसे ये कॉपर कॉइन्स को यूज करते हैं कुछ टाइम के बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मार्केट्स में। लेटर ऑन सेकेंड जो इनका मेजर फेलियर डिसीजन रहता है कि वो कैपिटल शिफ्ट करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद टू इवेड मंगोल इन्वेजन। कि मंगोल इन्वेजन को इवेड करने के लिए, बचने के लिए उससे वो अपने जो कैपिटल सिटी रहता है दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी की ओर शिफ्ट करते हैं। बस लेकिन जस्ट आफ्टर 2 days वो फिर से लोगों को कहते हैं कि जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है लगभग 1500 किलोमीटर का अराउंड रहता है और लोग पैदल ही मार्च कर जाते हैं ऑन द क्या कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन 2 दिन बाद ही वो फिर से लोगों को कहते हैं कि रिटर्न कर जाइए क्योंकि जो कैपिटल है वो फिर से शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली।
तो अगेन यह एक इनका बहुत ही कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस रहता है। ही लॉन्च्ड अ स्कीम बाय विच तकवी लोन फॉर कल्टीवेशन वी आर गिवन टू फार्मर्स टू बाय सीड्स एंड एक्सटेंडेड कल्टीवेशन। वो फिर अगेन जो फार्मर्स रहते हैं उनके एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में, उनको तकवी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली तकवी लोन्स क्या है, एक एग्रीकल्चर लोन्स है, कल्टीवेशन लोन है जो फार्मर्स को दिया जाता है कि वो सीड खरीदे, अच्छे क्वालिटी का सीड खरीदे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो हायर टैक्सेस वसूल कर सकते हैं। अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर दीवान कोही वाज इस्टेब्लिश बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि दीवान ए कोही किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली यह एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था टू हैंडल द एग्रीकल्चर मैटर्स एंड टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स टू रिसीव हायर टैक्सेस। नेक्स्ट सुल्तान है इस तुगलक डायनेस्टी के, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। ही स्टार्टेड द इम्पोजिशन ऑफ जजिया। बेसिकली एक ऐसा टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया जा रहा था। ही डिस्ट्रक्टेड ज्वालामुखी टेम्पल। ही वाज द फर्स्ट टू लिंक रिवर्स एंड प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज विथ 4 कनाल्स। ये फिरोज शाह जो तुगलक है वो बहुत अधिक कनाल्स डेवलप करते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके। ही इम्पोज्ड वाटर सेस, और ये इसलिए एक अलग टाइप का सेस लगाते हैं, कर इम्पोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हक ए शरीफ। बेसिकली यह एक वाटर सेस होता है, तो आपको ये भी नाम याद रखना चाहिए कि हक ए शरीफ किस टाइप का टैक्स है। तो बेसिकली यह एक वाटर सेस है जो कि इम्पोज किया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगेन बहुत सारी ये डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात जो कि ऑफिस ऑफ चैरिटी होता है। ही इस्टेब्लिश दीवाने बंदगनी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव होता है। एंड ही इस्टेब्लिश नंबर ऑफ सराय रेस्ट हाउस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मर्चेंट्स एंड अदर ट्रेवलर्स की जो मेन मार्केट होता था उसके सराउंडिंग्स में वो रेस्ट हाउस बनाते थे जाके मर्चेंट्स जो है ट्रेवल करने के दौरान, ट्रेड के दौरान वहाँ पे जाके रेस्ट कर सके। इस्टेब्लिश 4 न्यू टाउन्स, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार। ये 4 न्यू टाउन्स जो है वो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। अब चूंकि ये इतने सारे कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट्स वाई इन्हें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है। ही इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स नोन एज दारुल शिफा, बिमृत सान एंड शिफा खाना। बिकॉज ऑफ ऑल दीज ही वाज कॉल्ड एज सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन। कि वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन कनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारे न्यू सिटीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट्स वाई इन्हें सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। फिरोज शाह डाइड फाइनली इन 338 AD। आफ्टर हिज डेथ मोहम्मद शाह ascended the throne. During the rule of Muhammad Shah, Timur invaded and ruined the Delhi. अब जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का डेथ होता है उसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान रहते हैं दैट इज मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह के टाइम में तिमूर जो है वो इन्वेड करता है इंडिया में और पूरे दिल्ली कह सकते हैं जो एम्पायर है उसे बर्बाद कर देता है, पूरे दिल्ली सल्तनत को वो रियून कर देता है। अब आते हैं सैयद डायनेस्टी। अब कह सकते हैं सबसे अगर पूरे दिल्ली सल्तनत में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी होती है ये सैयद डायनेस्टी होती है। जब तिमूर खान इन्वेड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह, वो खिज्र खान को अपॉइंट करते हैं एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। और यही खिज्र खान उस दिल्ली सल्तनत को कैप्चर कर लेता है और सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है इन 1414 AD। खिज्र खान इज सक्सीडेड बाय मुबारक शाह एंड मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इज सक्सीडेड बाय आलम शाह। और चूंकि आलम शाह जो है वो ज़्यादा उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो फिलोसफिकल मैटर्स में रहता है, इसलिए वो खुद ही अबडक्ट कर देता है थ्रोन को एंड गिवन टू बहलोल लोदी। एंड दिस बहलोल लोदी लेड द स्टार्ट ऑफ लोदी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। आफ्टर दैट जो लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में वो है लोधी डायनेस्टी, जो कि बहलोल लोधी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टीज बहलोल लोधी। अब ये ओरिजिनली जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा, जो लोधी डायनेस्टी है बेसिकली ये अफगान से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तानी है। बहलोल लोधी सक्सीडेड बाय सिकंदर लोधी, जिसका टाइम पीरियड 1489 से 1517 तक बोला जाता है। एंड दिस सिकंदर लोधी वॉज द कंटेम्पररी ऑफ भक्ति संत कबीर दास। जो सिकंदर लोधी है बेसिकली वो एक कंटेम्पररी होते हैं कबीर दास को, और ये कबीर दास को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं।
टॉर्चर कबीरदास, ही कंस्ट्रक्टेड आगरा सिटी एंड शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 1504 AD। ये लोधी डायनेस्टी के सिकंदर लोधी ही हैं जो आगरा को कैपिटल सिटी बनाते हैं। ही डिस्ट्रॉय मेनी हिंदू टेम्पल्स एंड इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन हिंदूज। कि अगेन ये काफ़ी रिलीजियस इंटॉलरेंट होते हैं और बहुत सारे हिंदूज टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बहुत सारे न्यू कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन टैक्सेस इम्पोज करते हैं। सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी, द लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी। और इसी इब्राहिम लोधी के टाइम में जब बाबर अटैक करता है तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑफ पानीपत स्टार्ट होता है। चूंकि जो इब्राहिम लोधी रहता है वो सिकंदर लोधी की तरह बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहता है। ही हैड डिफरेंसेस विथ नोबल्स एंड गवर्नर्स। कि सिकंदर लोधी जिस कह सकते हैं गवर्नर्स के हेल्प से, नोबल्स के हेल्प से या पूरे एम्पायर को, लोधी डायनेस्टी को रन कर रहा होता है, इब्राहिम लोधी का जो कन्फ्लिक्ट है नोबल्स और गवर्नर के साथ बढ़ जाता है। हिज क्लोज रिलेटिव्स आलम खान लोधी एंड दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। इवन द रूलर ऑफ मेवार राणा संगा ऑल्सो इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। कि जो इब्राहिम लोधी के काफ़ी जो क्लोज एसोसिएट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आलम खान लोधी या फिर दौलत खान लोधी, और मेवार रूलर राणा संगा भी बाबर को इन्वाइट करते हैं कि वह दिल्ली को इन्वेड करे और लोधी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करे फाइनली। और अगर इसके बात करें इसी टाइम में कृष्णदेव राय जो हैं इम्परेटर ऑफ विजयनगर साउदर्न इंडिया में इसके कंटेम्प्रेरी होते हैं। फाइनली बाबर जो है इन्वेड करता है ऑन द इन्विटेशन। बाबर डिफीटेड एंड किल इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो एम्पायर है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट होता है। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। बाबर स्टार्टेड मुगल रूल इन इंडिया फ्रॉम 1526 AD। कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो इतने सालों से दिल्ली सल्तनत चलते आ रहा था उसमें जो लास्ट रूलर रहते हैं, सुल्तान रहते हैं इब्राहिम लोधी ऑफ लोधी डायनेस्टी, बाबर उसे मार देता है और यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल एरा। तो ये था आपका बेसिकली दिल्ली सल्तनत में कि कौन कौन से डायनेस्टीज थे, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल था। अभी हमारा एक और एपिसोड आएगा दिल्ली सल्तनत में जिसमें हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, उसकी इकॉनमी, उसके आर्किटेक्चर पे चर्चा करेंगे एंड आफ्टर दैट फर्दर हमारे वीडियोस मिडिवल हिस्ट्री पे आते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।